आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देश भर में गोपाष्टमी की धूम, खुशहाली के लिए होती है गौ माता की पूजा। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर हर खबर की महाकवरेज। करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में लगा श्रद्धालुओं का तांता। गौ पूजा के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। गोपाष्टमी के रंग बिरंगे भक्त। एसआर को 2022 तक मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात। संचालन को लेकर के सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। एयरपोर्ट पर 2 अलग-अलग टर्मिनल्स पर किया निर्माण। फरीदाबाद में कार से जेब पर उड़ी नियमों की धज्जियां। सरकारी अफसरों ने तोड़े नियम, आम लोगों ने किया पालन। कार से दफ्तर पहुंचे सरकारी बाबू। यमुनानगर में निर्माणाधीन पुल पर मंडराया टूटने का खतरा। ब्रिज और आसपास माइनिंग कर रहे हैं माफिया। अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा काम। यूपी हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है पुल। तो शुभ गोपाष्टमी की हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, जिसमें आपको हम हर जिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी कि महाकवरेज सिर्फ और सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, किस तरीके से मनाया जा रहा है गोपाष्टमी का पर्व, ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, दिल को खुश कर देने वाली ये तस्वीरें आप सभी के सामने। हर जिले में क्या कुछ उत्साह है, किस तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है, ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही साथ गौ माता से जुड़ी हुई क्या कुछ कथाएं हैं या फिर क्या कुछ कहानियां हैं, उनका भी जिक्र हम लगातार करते जा रहे हैं। यानी आपको हर एक अपडेट हम दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हर खबर हरियाणा पर गोपाष्टमी की महाकवरेज लगातार जारी है। कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन शारदा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे और ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में? पवन, मेरी आवाज आ रही है? जी, जैसा कि भगवान कृष्ण का ये जो पवित्र जो बच्चा, तो इसको देखते हुए जो ऐसा कि यहाँ जो हम चिचरौली की जो धर्मशाला या गौशाला में पहुंचे हैं, आप देखिए कि ऐसा कि किस तरह से लोग आ रहे हैं अपनी श्रद्धा से गौ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जो है यहाँ पर जो है भंडारे का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो जिला अध्यक्ष हैं जय सप्रा वो पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत किया गया है। और जैसा कि यहाँ पर जो है भजन संकीर्तन का कार्यक्रम भी चल रहा है, लोग जो है आ जा रहे हैं और गौ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पवन, वहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करिए, उनसे जानिए कि किस तरीके का उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है। आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है। बात करते हैं, बल्कि ये जो गौशाला है ये बहुत बड़ी गौशाला है। यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में गौ माताएं हैं जिनकी यहाँ पर सेवा की जा रही है। और ऐसा कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम चल रहा है। जो है यहाँ पर लोग उससे भी बात करवाते हैं, ऐसा किस तरह का उत्साह में है और ऐसे की गौ माता को लेकर किस तरह की क्षमता है और किस तरह से वो कर रहे हैं, ये देखिए आगे बात करवाते हैं। जी, आपका नाम? गोपाष्टमी है तो आप
करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी के मौके पर करनाल की मेयर रेनू बाला ने गौ माता की पूजा अर्चना की। हमारे संवाददाता विकास महिला ने मेयर रेनू बाला से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। जहां गोपाष्टमी महोत्सव जब पूरे प्रदेश देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं अगर बात की जाए करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में जो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पहुंचे और वहीं करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता यहां पर पहुंची है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी मैम, क्या कहेंगे, जो गोपाष्टमी का एक अलग ही महत्व है और आज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी पहुंचे और लोग गौ माता की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। गोपाष्टमी का पर्व विशेष तौर पर हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौओं का पालन और गौओं का चारण किया था। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ये सेवा ली थी गौओं को चराने की, और ये प्रतीक, ये संदेश पूरे देश को, पूरे विश्व को दिया था कि गौ माता का पालन करने से, गौ माता की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा होती है और गौ माता सारे कष्टों को हर लेती है। आज यहाँ श्री कृष्ण गौशाला में हमारे परम पूजनीय, परम श्रद्धेय गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में हर वर्ष एक कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें सभी गौ भक्त जुड़कर गायों की जो शहर में जितनी भी गायें हैं उनकी सेवा करने का प्रण भी लेते हैं। और आपने देखा भी करनाल में जिस तरह से गायों की सेवा सभी गौशालाओं में हो रही है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं सारे गौ भक्तों का, गौ सेवकों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे शहर में जिस तरह से गायों को संरक्षण मिला है, हमारी सरकार की भी ये नीति है कि गौ संवर्धन हो, गौओं का पालन हो। उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ और सबको गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे साथ करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता मौजूद थे। उन्होंने किस तरह से बताया कि गोपाष्टमी के एक अलग ही महत्व और करनाल में जो बड़ी धूमधाम से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। करनाल से विकास महिला है, इसमें बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में जो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पहुंचे और वहीं करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता यहाँ गन्नौर की गौशाला में बीजेपी विधायक निर्मल चौधरी पहुंची और गौ माता की पूजा करके उन्हें चारा खिलाया। निर्मल चौधरी ने कहा कि हमारे जीवन में गौ माता का विशेष महत्व है, सभी को गाय की सेवा करनी चाहिए। मास में गोपाष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ जो है ये गौ उपचार केंद्र है गन्नौर में, जिसको हमारे एक छोटा भाई है संदीप, उससे सभी प्रेरित हुए कि वो गाय की इस तरह से सेवा करता था कि सब मोटिवेट हुए और सब आज उसके सहयोग में खड़े हैं। और आज जो है यहाँ पर सब लोगों ने अपना जो सहयोग दे सकते थे योगदान भी दिया है और इसमें जो है राधा संकीर्तन माधव मंडल है, वो भी टीम पूरी की पूरी आती है। ऐसा पुलिस वाला ना चौगुनी सेवा करते हैं, मैं तो 1000 गुना जल्दी मैं करना क्यों तो आज प्रदेश भर में
गोपाष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और लगातार हर खबर हरियाणा की वहां कवरेज भी जारी है, जहां हम आपको हर जिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। अब आपको ले चलेंगे हम कुरुक्षेत्र, जहां हमारे सहयोगी विनोद खूंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, किस तरीके का नजारा कुरुक्षेत्र में देखने को मिल रहा है आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कुरुक्षेत्र के अंदर हर एक गौशाला के अंदर गोपाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र के अंदर जयराम संस्थाओं के अंतर्गत संचालित जयराम गौशाला कमोदा में खड़े हैं और यहाँ पर विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर जिस तरह से गौशाला की जो पूजा अर्चना संस्कृत के श्लोकों के साथ की जा रही है, यहाँ पर आचार्य मौजूद है और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की है। हम आर्य शास्त्री जी से कहेंगे कि वो बताएंगे कि ये किस प्रकार से पूजा अर्चना की गई। जी, बताएंगे कि ये किस तरह से पूजा अर्चना की गई। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, बताया गया भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना अब किसी बस की बात नहीं है। आज गोपाष्टमी है जो भगवान श्री कृष्ण के नाम से पड़ी है। आज के दिन ही कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा था। आज ने गाय चराने शुभारंभ किया था और गायों के प्रति उनका ही रुझान था। गाँव में अगर संतु गाँव में संत प्रतिष्ठा बिल्कुल विनोद, तो जिस तरीके से आज कुरुक्षेत्र में भी काफी धूमधाम से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, इसको लेकर के लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? क्योंकि अलग ही उत्साह आज देखने को मिल रहा है, बच्चों में भी काफी उत्साह है। आज गोपाष्टमी के को लेकर के बच्चे भी बढ़ चढ़ करके गौ माता की सेवा करने में लगे हुए हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र को गीता की जन्मस्थली कहा जाता है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली भी कहा जाए तो गलत ना हुआ, क्योंकि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने उनका बाल मुंडन संस्कार भी हुआ था देवी को भद्रकाली मंदिर में। और ऐसे में कुरुक्षेत्र का और भगवान श्री कृष्ण का और गौओं का अटूट संबंध रहा है, तो ऐसे में हर तरफ गोपाष्टमी की धूम मची हुई है और हर समय हर तरफ गोपाष्टमी जिस तरह भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गौ का पूजन किया जा रहा है, तो ऐसे में गोपाष्टमी में वातावरण बना हुआ कुरुक्षेत्र। बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं कि किस तरीके से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हर खबर हरियाणा पर महा कवरेज गोपाष्टमी पर लगातार जारी है और हमारे साथ आचार्य गौदास भी लगातार जुड़े हुए हैं। गौदास जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। गीता में बताया गया है कि जब देवता और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था, तब कामधेनु गाय प्रकट हुई थी। तो कामधेनु गाय के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें तो क्या है कामधेनु गाय और जो अन्य गाय हैं उनसे कितना ये अलग है? जो समुद्र मंथन हुआ और उसमें जो रतन निकले थे, उनमें से एक गौ रतन था जी। और आपने जैसा नाम लिया, शब्द बोला कामधेनु, तो कामधेनु केवल शब्द नहीं है, गाय के अंदर वो गुण है जो 84 लाख योनियों की जो बात होती है, किसी प्राणी में वो गुण विशेष नहीं है जी, कि हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने का कार्य कामधेनु गाय करती है। तो गाय के प्रति हमें जैसा समय समय पर समर्पण हमने संतों का, ऋषियों का देखा, जब तक हम गाय के प्रति समर्पित भाव से समर्पण नहीं करेंगे तो वो जो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली गाय का रूप है, वो गाय का रूप सामने नहीं आता। इसलिए कहा गया है, वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं।
बिल्कुल सही कहा आपने। हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर। हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे क्योंकि अभी दर्शकों के मन में कई सारे सवाल भी हैं और हमारे मन में भी, जो दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। तो आइए अब आपको सीधे लेके चलते हैं फरीदाबाद, जहां से हमारे सहयोगी रिंकू शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रिंकू, फरीदाबाद की बात की जाए तो गोपाष्टमी के मौके पर किस तरीके का नजारा है, कैसे लोग गोपाष्टमी का पर्व मना रहे हैं? रिंकू, आपको आवाज आ रही है? तो ये फरीदाबाद की आप तस्वीरें देखिए, एक अद्भुत तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है। किस तरीके से सजाई गई है ये गौशाला। देखिए आप, गुब्बारे लगाए गए हैं यहाँ पर और किसी चीज की कोई कमी नहीं है डेकोरेशन में। गौदास जी, आप भी देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना गौ माता की जा रही है। आपको बता दूं कि जी इस समय बता दूं कि गौशाला में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर विधि विधान से किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर इस उत्सव का एक अलग ही महत्व है। किस तरीके से जो यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ साथ जो महंत है वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस पूजा का एक अलग ही महत्व है। इस तरह जो पूजा की जाती है, 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर वास है। चुन्नी उड़ाकर यहाँ पर गायों की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। गुड़ से, चने से यहाँ पर इन्हें खिलाया जाएगा और उसके बाद जो है पूजा अर्चना के साथ साथ केले भी भेंट किए जा रहे हैं गरीबों को। सिद्धार्थ आश्रम से हमारे साथ जो महंत हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं हर खबर हरियाणा से कि गोपाष्टमी के पर्व पर यहाँ पर फिलहाल सीधी तस्वीरें। बिल्कुल रिंकू, बिल्कुल। तो फरीदाबाद की जो तस्वीरें हैं वो काफी अद्भुत तस्वीरें हैं क्योंकि महंत यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं और देखिए आप, किसी चीज की कमी आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रही होगी। भोग के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। गौ माता को वस्त्र के लिए वस्त्र भी ले आए गए हैं और जो डेकोरेशन किया गया है, जिस तरीके से सजावट की गई है, वो अद्भुत नजर आ रही है। गौरदास जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देख करके? इन तस्वीरों को देखकर बड़ा मन गदगद हो रहा है कि आज मेरी गैया मैया के प्रति जो ये भाव उमड़ रहा है लोगों का। गांव से, घर घर से लोग निकले हैं और गायों को सुंदर वस्त्रों से, वस्त्र का अंग के ऊपर उनके जो उड़ाए जा रहे हैं, उनको समर्पण किया जा रहा है। और आप देखिए किस प्रकार की ये दृश्य हर खबर चैनल पे दिखाया जा रहा है। गाय को केले से, फल फ्रूट से, किसी चीज की कमी नहीं है आज। बहुत सुंदर, बहुत तो बड़े ही श्रद्धा भाव के मन से लोग यहाँ पर गौ माता की पूजा करते नजर आ रहे हैं। रिंकू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज शाम के क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि फरीदाबाद की जो अभी की तस्वीरें हैं वो अद्भुत तस्वीरें हैं। जब शुरुआती दौर में इतनी अच्छी तस्वीरें देखने को मिल जाए तो आगे का जो कार्यक्रम होगा वो और ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो शाम के समय कहा जाता है गौ माता को चराने की प्रथा होती है और साथ ही साथ चारा खिलाया जाता है गौ माता को। तो इसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है शाम के समय? फरीदाबाद में सभी जो गौशालाएं हैं उनमें सभी तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। फरीदाबाद की बात करें तो सभी के जो गौशाला हैं उन पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। सुबह के समय यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है ये चल रहा है। शाम के समय जो तिगाम विधानसभा से वहाँ पर भी एक कार्यक्रम चलेगा। हम सीधे जुड़ेंगे आपसे तिगाम विधानसभा से और आपको वहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो महंत है उन्होंने गाय को खिलाकर अपना जो कर्तव्य है, जो आज गोअष्टमी है, उसको पूरा किया। फिलहाल आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक हिंदू धर्म में ये एक बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व को सभी जो हिंदू हैं वो पूरी धूमधाम से मना रहे हैं। काफी अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग एकत्रित होकर आप आए हैं। मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो लोग हैं यहाँ पर साक्षात दर्शन कर रहे हैं गाय माता का और यहाँ पर बछड़े के साथ साथ जो जी रिंकू, लोगों से बातचीत करिए, लोगों से पूछिए क्या कुछ उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है। आज का दिन बेहद खास है। जी, ओम गौ देव्यै नमः।
मेरे लिए तो हम सीधी बात करने की कोशिश करेंगे मन से, जो सिद्धार्थ आश्रम से यहाँ पर आए हैं। सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं केला भी खिलाया जा रहा है गौ माता को। बिल्कुल, तो इस समय महंत काफी गौ माता की सेवा में व्यस्त है, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है गौ माता के लिए। लेकिन एक बड़ी बात ये रिंकू, जिस तरीके से आज का दिन बेहद खास है, लेकिन आज का दिन छोड़ करके हर दिन गौ माता किसी तरीके से सेवा करनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो नजारा है वो बेहद अद्भुत है। हमारे साथ सिद्धार्थ आश्रम से महंत जी हैं। महंत जी, इस पर्व का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है यह पर्व? आज जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने गोचारण शुरू किया था, गौओं की सेवा शुरू की थी। हमारी सनातन परंपरा में गौ सेवा का विशेष महत्व है और गौ माता के अंदर हमारे 33 कोटि देवता निवास करते हैं, इसलिए सभी लोग गौओं की सेवा करते हैं। क्या कुछ खिलाकर आपने गौ माता को सेवा किया? फल खिलाए, चने की दाल, गुड़, पालक, चारा सभी गायों को खिलाया गया। जी। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो पर्व है ये मनाया गया। केला के साथ साथ जो चने हैं वो भी गाय माता को खिलाए गए और पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और पूरे जो लोग हैं यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हैं, जगह के साथ साथ जो है वो इस पर्व में शामिल हुए हैं। आप सीधी तस्वीरें हर खबर हरियाणा से देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पर उपस्थित होकर अपने इस पूजा अर्चना में शामिल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिंकू, तमाम जानकारी के लिए, फरीदाबाद की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए और ये अद्भुत नजारा हम तक पहुंचाने के लिए। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई, आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल को खुश कर देने वाली तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। जी हाँ, बेहद ही अद्भुत तरीके से यहां पर गौ सेवा की जा रही थी, गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था। गौदास जी, शायद अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि लोगों के अंदर क्या कुछ उत्साह है। ठीक कहा आपने कि आज हर खबर चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा में ही नहीं, जहां जहां भी लोग इसको देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि केवल गोपाष्टमी एक दिन का पर्व ना होकर ये 365 दिन का पर्व जब होने लगेगा और गैया की सेवा ऐसे होने लगेगी, तो गाय चलता फिरता देवालय के रूप में पूजा जाने लगेगा, क्योंकि साक्षात सभी देवी देवता गाय में हैं। यदि गाय को हम चूरमे का लड्डू या गाय को हम केला खिलाते हैं, तो आप जानिए 33 कोटि देवी देवताओं को वो भोग लगता है। ऐसा इस धरती पे कोई मंदिर नहीं जहां 33 कोटि देवी देवता हो, और हमें आप लगाइए कितना समय लगेगा उन्हें भोग देने में। यदि मेरी गैया मैया को आप भोग लगाएंगे तो 33 कोटि देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता में वास करते हैं, और इसीलिए तो कहा जाता है कि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। हर खबर हरियाणा पर लगातार गोपाष्टमी के मौके पर महाकवरेज जारी है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान आचार्य गौदास जी भी लगातार बने हुए हैं, आपको कई सारी जानकारियां दे रहे हैं। और जैसे कि गोपाष्टमी के मौके पे जब जब गाय की हमें याद आती है, तो कृष्ण जी हमारे दिल में अपने आप आ जाते हैं। और फिर जब बात हो कृष्ण जी की, तो मथुरा वृंदावन तो बिल्कुल जाना चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको लीलाओं के बारे में भी बता रहे हैं कि किस तरीके से कृष्ण जी ने गायों के साथ लीलाएं की थी, किस तरीके से वो गायों को चराने जाते थे, और क्या कुछ महत्व है गोपाष्टमी का, और किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो शाम का समय होता है वो आज के दिन बेहद खास होता है। ऐसे में गौ माता को हरा चारा खिलाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। तो आप सभी भी गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाइए, क्योंकि हर खबर हरियाणा के साथ लगातार बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। हर खबर हरियाणा पर लगातार महाकवरेज जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी अस्मिता दुबे के साथ आप देखिए गोपाष्टमी की महाकवरेज। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे
भेगा